शाओशी डिनर कर रही होती है कि तभी मिस्टर ली आता है तो आंटी लिन कहती है कि मिस्टर ली, आपको शाओशी के साथ पेनेटल एजुकेशन के लिए जाना चाहिए। शाओशी कहती है कि आंटी लिन, मास्टर ली कंपनी में बहुत बिजी रहते हैं, इतनी छोटी सी बात के लिए उन्हें परेशान करना ठीक नहीं है। आंटी लिन कहती है कि ये कोई छोटा मैटर नहीं है, पेनेटल एजुकेशन के लिए पेरेंट्स का होना जरूरी है, स्पेशली डैड का। मिस्टर ली सोचता है कि शाओशी को बहुत से ट्रिक्स आते हैं अपनी बात मनवाने की, भले ही वो खुद नहीं बोलती लेकिन आंटी लिन तो उसकी ही जबान बोलती है। फिर वो शाओशी से कहता है कि मैंने तुम्हारे चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवाया है, तुम खुद चली जाना क्योंकि मुझे बहुत से काम है। फिर उससे पूछता है कि तुम्हें फ्रेंच खाना पसंद है। शाओशी हाँ कहती है तो मिस्टर ली कहता है ठीक है फिर वहाँ खूब खाना। ये सुनकर वो सोचती है कि ये मुझे वहाँ ले जाकर वहीं रखेगा जैसा वेंशु ने कहा था। फिर कहती है कि एक वीक के लिए मैं इतनी सारी चीजें कैसे खाऊंगी, बच्चे पर इफेक्ट पड़ेगा। तो मिस्टर ली कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक डॉक्टर अरेंज कर दूंगा। शाओशी चेकअप के लिए जा रही होती है कि तभी मिस्टर ली आता है तो वो कहती है कि तुम तो बिजनेस ट्रिप पर गए थे ना, तो यहाँ क्या कर रहे हो। मिस्टर ली कहता है क्यों, तुम मुझे मिस कर रही थी। शाओशी कहती है कि अच्छा मजाक है ये, मेरी क्या मजाल। मिस्टर ली कहता है कि अच्छा होगा तुम सच बोल दो। शाओशी कहती है सच ही तो बोल रही हूँ, कसम खाती हूँ अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो अभी बिजली कड़के। तभी बादल गरजते हैं तो मिस्टर ली कहता है देखा झूठ बोला ना तुमने। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करने के बाद कहती है कि सब कुछ ठीक है और अब बच्चों को कोई खतरा नहीं। मिस्टर ली रिपोर्ट्स देख रहा होता है तो शाओशी कहती है कि मुझे फिक्र है अपने बच्चों की, कहीं आपकी फियोंसे स्टेप मदर की तरह उनके साथ बुरा ट्रीट न कर ले। तो मिस्टर ली कहता है कि मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा, तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए क्योंकि इन बच्चों के पैदा होने के बाद तुम्हारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो शाओशी कहती है कि मुझे यकीन है आप इनका अच्छे से ख्याल रखोगे। वेंशु शाओशी और मिस्टर ली को साथ देकर पूछती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। शाओशी कहती है कि मैं यहाँ क्लाइंट से मिलने आई थी, मुझे पता नहीं था कि तुम और मिस्टर ली भी यहीं होगे। वेंशु कहती है क्लाइंट, कहीं वो हुआचिन तो नहीं। तो शाओशी कहती है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हुआचिन मेरा क्लाइंट है और हम सिर्फ काम की वजह से मिलते हैं। ये कहते ही शाओशी चली जाती है। मिस्टर ली भी जा रहा होता है तो वेंशु उसे रोकती है। तो मिस्टर ली कहता है कि मुझे अभी मीटिंग में जाना है। वेंशु कहती है कि कुछ दिनों से हमने साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया, क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। मिस्टर ली कहता है कि फिर कभी। ये कहते ही वो चला जाता है तो वेंशु कहती है कि ली बहुत चेंज हो गया है, ये सब शाओशी की वजह से हो रहा है। शाओशी अपने डिजाइन्स मिस्टर ली को दिखाती है तो मिस्टर ली देखे बिना ही कहता है कि इसको दोबारा बना कर लाओ। तो शाओशी कहती है कि तुमने तो मेरे डिजाइन चेक किए ही नहीं तो इसे रिजेक्ट कैसे कर सकते हो। मिस्टर ली कहता है कि मैंने तुम्हें हुआचिन से बात करने से मना किया था, उसे दूर रहने के लिए कहा था, क्या तुमने मेरी बात सुनी। और मुझे पता है कि ये डिजाइन्स बनाने में तुम्हारी हेल्प किसने की। शाओशी कहती है कि डायरेक्टर ने मेरे डिजाइन्स कॉपी किए थे, तुमने उसे तो कुछ नहीं कहा क्योंकि वो मुझसे ज्यादा फेमस है और ये डिजाइन्स मैंने अपनी मेहनत से बनाए हैं, किसी से हेल्प लेकर नहीं। उसकी जगह मुझे डायरेक्टर होना चाहिए था। मिस्टर ली कहता है बस सिर्फ डिपार्टमेंट की डायरेक्टर बनना चाहती हो। तो शाओशी कहती है कि स्टेप बाय स्टेप काम करने में फायदा है और डायरेक्टर बनने में कोई बुराई नहीं। मिस्टर ली कहता है कि क्या कभी तुमने प्रेसिडेंट की वाइफ बनने के बारे में सोचा है। शाओशी कहती है नहीं। तभी मिस्टर ली उसके क्लोज जाता है और फिर देखता है कि शाओशी रो रही है तो वो पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। शाओशी कहती है कि तुम हर बार मेरी परमिशन के बिना मेरे क्लोज आते हो और फिर कहते हो कि मैं ये डिजर्व नहीं करती, तुम हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो। मिस्टर ली कहता है ठीक है नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा और फिर उसके क्लोज जा रहा होता है तो शाओशी वहाँ से चली जाती है। हुआचिन शाओशी को फ्लावर्स भेजता है तो वो कहती है कि इसे भेजने की क्या जरूरत थी, अगर मिस्टर ली को पता चल गया तो। नेक्स्ट डे तीनों पेरिस एग्जीबिशन के लिए प्लेन में जा रहे होते हैं, लेकिन शाओशी पहली दफा प्लेन में बैठती है तो वो बहुत नर्वस और खुश भी होती है और मिस्टर ली के सेक्रेटरी नैनी को अपनी पिक्चर्स लेने के लिए कहती है। वेंशु कहती है कि क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हो, पहली बार प्लेन में बैठ रही हो क्या। तो मिस्टर ली कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। वेंशु कहती है कि मैं तुम्हारी फियोंसे हूँ, मुझसे ऐसे तो बात मत करो। तो मिस्टर ली कहता है कि चुप करके बैठ जाओ। ये सुनकर शाओशी हंसती है तो वेंशु देख लेती है और कहती है कि तुम्हें हंसी क्यों आ रही है। शाओशी कहती है नहीं तो मैं कहाँ हंस रही, तुम दोनों बातें करो।
वेंशु मुंह बनाकर बैठ जाती है। शाओशी मिस्टर ली की सेक्रेटरी के पास जा रही होती है कि तभी मिस्टर ली अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है। ज्वेलरी एग्जीबिशन के बाद वो शाओशी को स्विट्जरलैंड भेजने वाला है। शाओशी उनकी बातें सुन लेती है और सोचती है कि क्या मतलब है इसका, ये मुझे यहाँ इसलिए लेकर आया है कि बाद में ये मुझे स्विट्जरलैंड भेज दे। ये सोचते ही वो रोने लगती है तो मिस्टर ली किसी की आवाज़ सुन लेता है। जब वो पीछे पलटता है तो वो देखता है कि वो शाओशी है और उसने उनकी सारी बातें सुन ली हैं। वो शाओशी के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुमने सब सुन लिया। शाओशी कहती है कि तुम मुझे यहाँ इसलिए ले आए ताकि मुझे इस एग्जीबिशन के बहाने अब्रॉड भेज सको। ये कहते ही वो जा रही होती है। मिस्टर ली उसे रोकता है तो शाओशी कहती है कि छोड़ दो मुझे। वो उसे गुस्से से डांटता है और कहता है कि मैंने सारे अरेंजमेंट कर दिए हैं, एग्जीबिशन खत्म होने के बाद तुम्हें फौरन अब्रॉड जाना होगा। तो शाओशी कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारी लवर नहीं और हमने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, हमने सिर्फ फेक हस्बैंड वाइफ का कॉन्ट्रैक्ट किया था, सो तुम्हें मेरे लिए डिसीजन लेने का कोई हक नहीं। ये सुनकर मिस्टर ली को गुस्सा आता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम होती कौन हो ये डिसीजन लेने वाली। तो शाओशी कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारे पैसे भी नहीं चाहिए, मुझे डिवोर्स दे दो, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मिस्टर ली कहता है कि जब तक बच्चा नहीं हो जाता तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती और एग्जीबिशन खत्म होने के बाद तुम चुपचाप प्लेन में बैठ जाना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम ये सब सिर्फ हुआचिन के साथ रहने के लिए कर रही हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता वो तुम्हें यूज़ कर रहा है, जिसका नुकसान तुम्हें और मुझे दोनों को उठाना पड़ेगा और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी शाओशी कहती है कि मैं उसे 3 सालों से जानती हूँ, हमने साथ यूनिवर्सिटी पढ़ा है, वो तुमसे लाख गुना बेहतर है। मिस्टर ली कहता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हें अब्रॉड जाना होगा और कल एग्जीबिशन के बाद मैं खुद तुम्हें छोड़ दूंगा, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। तो शाओशी मान जाती है और कहती है कि मैं चली जाऊंगी, अभी तुम बाहर जाओ, मुझे चेंज करना है। जैसे ही वो रूम से बाहर जाता है तो पीछे से शाओशी अपना सामान पैक करके वहाँ से भाग जाती है। जब काफी देर बाद वो बाहर नहीं आती तो मिस्टर ली उसका दरवाजा नॉक करता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तो वो एक्स्ट्रा की से दरवाजा खोलकर रूम में जाता है तो देखता है कि शाओशी वहाँ नहीं है। वो अपने गार्ड से कहता है कि फौरन उसको ढूंढो, उसे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ शाओशी हुआचिन को कॉल करके कहती है कि मैं यहाँ अकेली हूँ, मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। हुआचिन उससे लोकेशन मांगता है और कहता है कि वेट करो, मैं आ रहा हूँ। शाओशी हुआचिन का इंतजार कर रही होती है कि तभी वहाँ एक शराबी अंकल आता है और शाओशी के साथ बदतमीजी करने लगता है। शाओशी खुद को बचाने के लिए उसके सर पर बोतल दे मारती है और वहाँ से भाग रही होती है। तभी हुआचिन से टकरा जाती है और उसे डर रही होती है। तो हुआचिन कहता है डरो नहीं, ये मैं हूँ। शाओशी उसे हक करके रोने लगती है। पुलिस स्टेशन से फ्री होने के बाद हुआचिन पूछता है कि तुम इतनी सैड क्यों हो। शाओशी कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। हुआचिन कहता है तुम नहीं बताना चाहती तो ठीक है, लेकिन ये तो बता दो कि अब जाना कहाँ है। शाओशी कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है, लेकिन कल के सारे टिकट्स बुक हैं। हुआचिन कहता है क्या तुम ज्वेलरी एग्जीबिशन में नहीं जाना चाहती। शाओशी कहती है नहीं, मैं बस घर जाना चाहती हूँ। तो हुआचिन कहता है ठीक है, पहले तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारे लिए टिकट्स भी अरेंज कर दूंगा और कल खुद ही एयरपोर्ट छोड़ दूंगा। दूसरी तरफ असिस्टेंट मिस्टर ली को कॉल करके बताता है कि शाओशी का पता चल चुका है। 3 घंटे पहले वो पुलिस स्टेशन में थी, कुछ गुंडे उनके पीछे पड़े थे, पर अब वो ठीक है और पुलिस ने ये भी बताया है कि वो एक हैंडसम लड़के के साथ थी। तो मिस्टर ली समझ जाता है कि वो लड़का और कोई नहीं हुआचिन है। तो वो उससे कहता है कि पता करो हुआचिन कहाँ है। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।